जय माता दी। हर हर महादेव। आपको ये पता ही होगा कि होली आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और कहा भी जाता है कि होली के दिनों में नकारात्मक शक्तियों का अधिक प्रभाव रहता है। इसलिए इन दिनों हर प्रकार के मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते। होली का समय बहुत ही ज़्यादा तंत्र मंत्र साधना के लिए भी अनुकूल माना जाता है और इस दौरान की गई हर प्रकार की साधना सिद्धि जो भी आप करते हैं वो सिद्ध हो जाती है। तो अगर आपने भी किसी विशेष कामना से कोई सिद्धि की है तो आप कैसे जानेंगे कि आपके साथ आपकी सिद्धि सिद्ध हुई है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आई है या नकारात्मक ऊर्जा आई है। और अगर सकारात्मक ऊर्जा आई है तो उसके क्या क्या संकेत होते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि अगर आप अधूरा देखेंगे तो पूर्ण ज्ञान आपको नहीं मिल पाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ वो क्या संकेत होते हैं जिससे आप ये पता चल सके आपको कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आई है या नकारात्मक। दोनों प्रकार की शक्ति आने पर आपको कैसा महसूस होता है और आपके साथ क्या क्या घटित होता है। देखिए, होली के दिन जो होते हैं ये चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। अगर ये चीज़ आपके घर में घटित होनी शुरू हो गई है तो आपके घर में शक्ति आ गई है। लेकिन अब सवाल है कि शक्ति आई कौन सी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होली पे साधनाएं करते हैं और साधना करने के बाद में कोई ना कोई सिद्धि शक्ति उनको प्राप्त ज़रूर होती है। तो बताऊंगी कि अगर सकारात्मक शक्ति आई है तो क्या संकेत होंगे और अगर नकारात्मक शक्ति आई है तो उसके क्या संकेत होंगे। पहले बात कर लेते हैं हम सकारात्मक शक्तियों के बारे में। देखिए, होली 14 तारीख की है, लेकिन आपने कल यानी कि 13 मार्च को आपने घर में पूजा पाठ ज़रूर किया होगा। और जब आपके घर में कोई सकारात्मक ऊर्जा आती है तो क्या होता है, सबसे पहले आपके घर में एक खुशी का माहौल रहता है, सब खुश रहते हैं। जब हमारे घर में कोई सकारात्मक चीज़ आती है तो उस चीज वो ईश्वरीय शक्ति हमारे आपस के मेलजोल को अच्छा करती है। दूसरी बात, अगर किसी के ऊपर सवारी है, किसी माता रानी की सवारी है या बाबा भोलेनाथ की सवारी है, हनुमान जी महाराज की सवारी है या उनके कुल देवी और कुल देवता की सवारी है, तो जो उसका शरीर है, जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है, वो होली के कुछ दिन से पहले से ही हिलने लग जाएगा। उसके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा उसको महसूस होगी। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसे ऐसा लगेगा जैसे कुछ नशा किया हुआ है, जबकि नशा हुआ उसने किया नहीं होता है, लेकिन उसको लगेगा कि उसने पता नहीं कितनी नशीली पदार्थ का सेवन किया है। उसकी आंखें सूनी सूनी रहेंगी, लाल लाल होगी, जैसे वो नींद में झूम रहा होगा। हालांकि इन दिनों नींद आती भी नहीं है, आपकी नींद उड़ जाती है और आपकी जो तापमान है शरीर का वो भी आपको महसूस होता है। जब आप आंख बंद करके ध्यान करने बैठते हैं तो आपको महसूस होता है कि कोई शक्ति आपके आसपास घूम रही है, कोई शक्ति आपके आसपास घूम रही है। और उसको पूरे साल अगर आपने अच्छे से पूजा की है, साधना मंत्र जाप ध्यान किया है, या होली के दिनों में आपने बहुत अच्छी साधना की है, तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके सर के बाल खड़े हो गए हैं और आप बहुत ज़्यादा, आपको उबासी आनी शुरू हो जाएंगी, आंखों में बहुत ज़्यादा आपको आंसू आएंगे। जब आप पूजा पाठ में बैठेंगे तब होगा आप आगे पीछे भी हिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने भी होली के आसपास साधना सिद्धि की है और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास सकारात्मक शक्तियाँ आई हैं, क्योंकि जब शक्तियाँ शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं तो हमारे शरीर का जो तापमान होता है वह बढ़ जाता है। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद ये तापमान अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन आपकी बात करने की इच्छा नहीं होती है, आपका मन करता है कि बस आप अपनी पूजा साधना में ही बैठे रहें। आप इन दिनों बिल्कुल भी पूजा ध्यान से दूर नहीं हटेंगे, आपका मन करेगा और ज़्यादा पूजा करें और ज़्यादा पूजा करें। और आपके विचार ऐसे आएंगे कि
होली पर मैं ये साधना करूं, होली पे मैं वो साधना करूं। ठीक है, अगर आपके साथ कोई अच्छी शक्ति है, आप करते हैं। अगर आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति आपको दिखाई देती है, तो इन दिनों क्या होगा, अगर आपकी दिव्य दृष्टि की खोलने की आप उस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस समय आपका होता है आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। क्योंकि थर्ड आई पर वही व्यक्ति को थर्ड आई पे ध्यान करना चाहिए जो भयमुक्त जीवन जीते हैं, जो डरते नहीं हैं। क्योंकि थर्ड आई अगर ओपन होती है, तो ये आपको पता ही है, जब तीसरा नेत्र का जागरण होता है तो उसमें बहुत सारी शक्तियाँ, आपको नकारात्मक शक्तियाँ भी दिखाई देती हैं। जैसे भूत प्रेत पिशाच मसान जैसी बुरी शक्तियाँ, जो आपको खुली आंखों से भी दिखाई देती हैं, और आपको नींद में भी, सपने में भी ये बुरी शक्तियाँ आपको दिखाई दे सकती हैं। ध्यान करते समय भी आपको दिखाई देती हैं, और आपको अपने जो देवी देवता हैं उनके भी दर्शन होते हैं जब आपका तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है। आपके घर की कुलदेवी हों, आपके घर के कुलदेवता हों, आपके घर के पितृ हों, वो भी आपको सपने और ध्यान के माध्यम से दर्शन दे सकते हैं। जिनके घर में सकारात्मक ऊर्जा है उनके साथ यह सब होता ही होता है। जिनके ऊपर सवारियां आती हैं उनका ज़्यादा ध्यान लगाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो मानव कल्याण या जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं, और अगर आप किसी चीज़ को बताते हो, पूछा देते हो, तो बहुत आसानी से आप शक्तियों की मदद से दूसरे के बारे में आप सब कुछ बता सकते हो। जैसे ही आप उनके देवी देवताओं का आह्वान करते हो, उनको याद करते हो, उनका ध्यान करते हो, तो वह सब होता है। तो होली के आसपास आपको अपनी शक्तियाँ महसूस होती हैं, और आपकी शक्तियाँ सब कुछ पूछा दे सकती हैं। बेशक से अभी आपने गद्दी नहीं लगाई है, लेकिन आपकी शक्तियाँ इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रचंड ऊर्जा के साथ चलती हैं, क्योंकि आपने साधनाएं भी की होती है, आपने पूजा पाठ भी अच्छे से किया होता है। तो आपके जो सारी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से दिखाई देने लगती हैं। अगर होली के बाद आपके साथ ये सब चीज़ें हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके द्वारा जो पूजा की गई है, तो वो शक्ति आपसे प्रसन्न है। और आप होली के दिन, इन बड़े दिनों में जो विशेष पूजा आप करते हो, तो शक्ति ही आपसे ये सारी चीज़ें करवाती है। आपके घर में शांति बनी रहेगी, खुशियों का माहौल बना रहेगा। आप घर में रहेंगे भी तो सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। जब घर में सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, तो उस घर में एक खुशबू वाला माहौल रहता है, सुकून चैन रहता है। आप सोचो कि इन दिनों आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, आप शांति से अपने घर में रहते हैं। देवी देवता भी आपको आपको पूजा पाठ के लिए ज़्यादा अग्रसर करते हैं। मंत्र जाप में आपका खूब मन लगने लगता है, आपको पूजा पाठ में खूब मन लगने लगता है। आपका मन करता है कि आप और पूजा करें, और मंत्र जाप करें, और ज़्यादा ध्यान लगाएं। तो ये होती है जब घर में आपके पास सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। आपके साथ क्या होता है, लेकिन अब क्या होता है जब आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो पूजा पाठ करी है, घर में आपके ऊपर कोई तंत्र तो नहीं चल रहा है। क्योंकि तंत्र क्रिया क्या होती है, देखिए, या तो पहले से ही आपके ऊपर घर में कोई नकारात्मक मौजूद है, तो भी बहुत सारे संकेत आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे आप पूजा पाठ करते हैं और आपसे चिढ़ रखने वाला भी तो आपके ऊपर तंत्र करवाता है ना, तो वो होली के दिनों में ही तंत्र करवाता है। अब जो मैं लक्षण आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपके घर में कोई नकारात्मक रहेगी, होली के कुछ दिन पहले या होली के आसपास या होली के बाद आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। आपका चेहरा पीला पड़ने लग जाएगा, आपके चेहरे की सारी रंगत उतर जाएगी, आपका खाने पीने में परेशानी आएगी, खाना पीना आपसे पचेगा नहीं, आपका मन ही नहीं करेगा कुछ खाने का। होली में जब भी आपके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया की गई है, तो पहचाने किस तरह से, तो सबसे तरीका अच्छा यही है कि अगर होली पे आपको पीरियड्स की डेट नहीं होगी, लेकिन उसी समय आपके पीरियड्स आ जाएं, आप होली को एंजॉय भी ना कर पाओ, आप पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर पाओ, कोई भी चीज़ आप अच्छे से नहीं खा पाओ, आपकी तबीयत एकदम से ख़राब हो जाए, आपका मन ऐसा करेगा जैसे आपको बाहर जाना है, घर में आपका मन नहीं लगेगा। इन दिनों आपके घर में अगर तंत्र क्रिया की गई है, तो आपके घर में
आपको वो चीज़ रुकने नहीं देगी। आपका मन करेगा कि बाहर किसी और के घर में चला जाऊं, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाऊं या कहीं भी चला जाऊं, लेकिन यहाँ नहीं बैठूं। क्योंकि अगर आपके ऊपर तंत्र क्रिया की है किसी ने और आपके घर में अगर नेगेटिविटी है तो वो नहीं चाहेगी कि आप घर में रुकें। क्योंकि जो बुरी शक्तियाँ जब घर में घूमती हैं तो वो चाहती हैं कि उनका ही वास उस घर में हो। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको किसी से बात करने का मन नहीं होगा। आपके घर में बहुत ज़्यादा इस समय लड़ाई झगड़े कलेश होंगे, फालतू की बातों में आपके घर में झगड़े होंगे। आपको अपने घर के अंदर से दुर्गंध आ सकती है। जैसे अगर किसी के ऊपर शमशानी क्रिया की गई है तो उसको बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आएगी, जैसे मांस के जलने की या शव के जलने की आती है। आपको शव के जलने की राख की भी महक आपको महसूस हो सकती है। आपके घर में अगर तंत्र क्रिया है तो वो इंसान हो या जानवर हो या पशु हो, आपके घर में सभी के ऊपर इस चीज़ का असर आता है। बुरी शक्तियों द्वारा आपको कोई घर में कोई जैसा भी सदस्य, अगर वो बिल्कुल ठीक था लेकिन होली के आसपास उसकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई, बिगड़ गई, तो ये सब होता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र क्रिया करी हुई है। तो इन दिनों आप होली के दिन आप कभी भी किसी के बाहर से लेकर के कुछ मत खाइए, कभी किसी के हाथ का दिया हुआ लेकर के कुछ मत खाइए। इन दिनों बहुत ही सोच समझ कर किसी का भी कुछ खाएं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।